Welcome once again to English Mentor 0.1 and today we are going to discuss the seventh modal verb which is would. आपको मैंने पीछे can पढ़ाया है, could पढ़ाया है, should पढ़ाया, may, might, can और I think you have a good awareness about how to use can, could, would and should. Today we are going to discuss the most common modal verb which is would. Would कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, वुड की उर्दू मीनिंग क्या होगी, कौन से सेंटेंस में हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन दिस लेक्चर. तो जब आप वुड का यूज करते हो उर्दू जुमलों के आखिर में अगर आता है किया करता था, जैसे हम कहते हैं मैं गेम खेला करता था या मैं क्रिकेट खेला करता था, ये काम मैं किया करता था मीन्स इन द पास्ट. व्हेन यू टॉक अबाउट योर पास्ट हैबिट्स तो वहां पर आप वुड का यूज करते हो. इंग्लिश में जब आप पास्ट हैबिट्स की बात करते हो कि आपकी कोई आदत थी जो आप पास्ट में किया करते थे, जैसे अगर मैं बोलूं मैं झूठ बोला करता था, इट मीन्स झूठ बोलना मेरी एक आदत थी लेकिन वो पास्ट में थी. मैं यहां आया करता था, मैं आपसे बातें किया करता था, मैं आपको सुना करता था. सो दीज ऑल सेंटेंसेस आर यूज्ड और दीज ऑल सेंटेंसेस आर मेड with the help of would. तो आप would का यूज तब करेंगे जब आप अपने past habits की बात करते हो. The previous classes we have discussed thoroughly about modal verbs can, could, may, might, should and must. So in this lecture we will be discussing would. जैसे कि मैंने आपको बताया कि would का यूज किया जाएगा past habits के लिए. जैसे मैं कहूं कि मैं झूठ बोला करता था, मैं यहां आया करता था, मैं कंप्यूटर यूज किया करता था, मैं इंग्लिश सीखा करता था या मैं इंग्लिश बोला करता था. सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक दीज सेंटेंसेस? स्टे ट्यून विद अस फॉर मेकिंग दीज सेंटेंसेस. फॉर्मूला लगा बंदा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ड लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी एंड देन वी गोना हैव ऑब्जेक्ट एंड देन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. मैं यहां आया करता था, आई वुड कम हेयर. मैं झूठ बोला करता था, आई वुड टेल अ लाई. मैं आपको बताया करता था, आई वुड टेल यू. मैं इंग्लिश बोला करता था, आई वुड स्पीक इंग्लिश. वो यहां पर इंग्लिश पढ़ाया करता था, ही वुड टीच इंग्लिश हेयर या ही वुड टीच हेयर इंग्लिश. वो यहां पर इंग्लिश सिखाया करती थी, शी वुड टीच इंग्लिश हेयर. मेरा मजाक उड़ाते थे, यू वुड मेक फन ऑफ मी. मैं अपनी गलती कबूल किया करता था और आप अपनी गलती कबूल नहीं किया करते थे. आई वुड एक्सेप्ट माई मिस्टेक बट यू वुड नॉट एक्सेप्ट योर मिस्टेक. हम एक दूसरे का बहुत मजाक उड़ाया करते थे, वी वुड मेक फन ऑफ ईच अदर. मैं आपको बताया करता था, आई वुड टेल यू. पाकिस्तान मैचेस जीता करता था, पाकिस्तान वुड विन द मैच. Now let's go for the negative statement and interrogative statement of would के कैसे हम negative interrogative statements बनाएंगे. So let's go for a positive sentence first, उससे फिर हम negative sentence बनाते हैं. I would teach English here. मैं यहाँ पर English पढ़ाया करता था. I would not teach English here. मैं यहाँ पर English नहीं पढ़ाया करता था. क्या मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया करता था? तो आप अपने वुड को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे. वुड आई टीच हेयर इंग्लिश, और मैं यहाँ इंग्लिश कैसे पढ़ाया करता था या क्यों पढ़ाया करता था. सो हाउ या वाई वुड आई टीच इंग्लिश हेयर. आई होप कि आपको वुड का यूज समझ आ चुका है कि वुड को आप पास्ट हैबिट्स के लिए यूज करते हो और उर्दू सेंटेंस के आखिर में क्या आता है, किया करता था. An action that has been repeatedly done in the past. लास्ट में आपको एक और मजे की बात बताता हूं, इसके लिए आप यूज टू का भी यूज कर सकते हो. जैसे मैं बोलूं मैं यहां पर आया करता था, आई यूज टू कम हियर. मैं झूठ बोला करता था, आई यूज टू टेल अ लाई. मैं यहां पर इंग्लिश पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच इंग्लिश हियर. आप मुझे इग्नोर किया करते थे, यू would ignore me or you used to ignore me. This is your seventh modal auxiliaries verb which is would. I hope that you have enjoyed this video. अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, do subscribe this channel because it is going to give you a quality content. See you in the next video of Ought to. Thank you so much. Stay tuned with us.